जय जोहार हमार बानी हमार गोट के दिखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। यही कारण ले कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर कहीन के बैठक में हो चर्चा ला घोषणा पत्र में शामिल करे जाए। निकाय मन में जतेक ज्यादा विकास हो सके एक ऊपर घलो बैठक में गोठबात करेगी। एक संग ही शहर में मूलभूत सुविधा के विस्तार ला लेके चर्चा करेगी है। जल्दी ही सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घोषणा पत्र जारी करें। जो नगरीय निकाय से संबंधित घोषणा पत्र बनते हैं उसमें जो मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, रोजगार के संबंध में भी कुछ बातें हैं और क्योंकि घोषणा पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा उसको जारी करेंगे, इसलिए बिंदुवार उसमें जानकारी नहीं दिया जा सकता। नगरीय निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीजों के संबंध में अभी चर्चा हुई है। जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। तो नगरीय चुनाव तैयार करत है कांग्रेस बैठक करी से। बैठक में जो घोषणा पत्र तैयार करे जाही एक ऊपर चर्चा करी है और मंत्रिमंडल के कहना है कि मूलभूत सुविधा के विस्तार करे जाही, पानी, बिजली, सड़क जैसे व्यवस्था जिन्हें उपलब्ध कराया जाही और ए जतका बैठक में चर्चा हुई से और इला घोषणा पत्र में शामिल करे जाही। और ये खबर ऊपर ज्यादा चर्चा करे बार हमारे संग जुड़त हमें हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, बैठक में मूलभूत सुविधा के ऊपर बात करेगी से कई ठन वार्ड, कई ठन निकाय ऐसे है जहां मूलभूत सुविधा तक नहीं है। का कांग्रेस ए निकाय में ये वार्ड बराबर फोकस करी कि मूलभूत सुविधा लोगों ला मिल सके? बिल्कुल देखो ज्योति, आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई से बैठक में काफी विस्तार से चर्चा हुई और अलग अलग निगम, अलग अलग नगर पालिका और नगर पंचायत लेके चर्चा हुई। वहां के काका जरूरत है ओला लेके चर्चा हुई। आपला मालूम है कि 4 नगर पालिका, 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत है। कुल मिला के 15 ये नगरीय निकाय के 370 वार्ड में चुनाव होना है। तो वहां के जो स्थानीय समस्या है ओला लेके घोषणा पत्र में बातला शामिल किए जा सकते है। खबर की ये देखेला मिला थे कि 2019 में जब नगरीय निकाय चुनाव हो रही से तो उस समय कांग्रेस एक घोषणा पत्र जारी कर रही से। वो घोषणा पत्र में कई ऐसे काम है जिला कांग्रेस आज जमीनी स्तर में सरकार काम करे और जमीनी स्तर में एक फायदा लोगन वाला मिला थे। तो अब यही ला लेके जिसे अब नया रिसाली बने नगर निगम, तो निश्चित रूप से वहां पे तो जिसे आप पहले लाइन, क्योंकि वहां तो मूलभूत सुविधा भी नहीं है, तो ऐसे में वहां के लिए अलग प्लानिंग हुई। चरौदा के लिए अलग प्लानिंग, बिरगांव के लिए अलग प्लानिंग, भिलाई के लिए अलग प्लानिंग। खबर की राज्य सरकार के बहुत सारा योजनाएं भी वहां पर संचालित है। तो ऐसे में कैसे यही योजनाओं के साथ साथ अलग काम किए जा सके, बेहतर प्लानिंग और किए जा सके ताकि योजना के फायदा आम आदमी ला मिल सके और बहुत सहज और सरल तरीके से मिल सके। यही ला लेके बातचीत हुई से आज। इसी तरीके से जिन्हें नगर पंचायत और जो नगर पालिका है वहां पर चुनाव होना है, ओला लेके भी जिन्हें काफी विस्तार से चर्चा हुई से। और आने वाला समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक हो गए हवे, रणनीति बनाई गई है सौरभ, और घोषणा पत्र जारी करे जाही और ये घोषणा पत्र एक एक ठन वार्ड ला ध्यान में रख के करे जाही तेकर ज्यादा फायदा पार्टी ला मिल सके और लोगन ला एक जानकारी मिल सके। धन्यवाद आपन के। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव करे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कोर ग्रुप वित्त समिति, प्रदेश चुनाव समिति और अनुशासन समिति ला नवा सिरा ले गठन करे गए हवे। जानकारी के अनुसार कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सरोज पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद रामविशाल नेताम, विक्रम उसेंडी, सांसद अरुण शाह, विधायक पुन्नूलाल मोहले, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री केदार कश्यप शामिल करे गए हैं। तो उन्हें गौरी शंकर अग्रवाल, केदार कश्यप और अरुण साव नवा सदस्य हैं। कोर ग्रुप में विशेष आमंत्रित सदस्य में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ला शामिल करे गए हैं। इस तरीके से प्रदेश चुनाव समिति विष्णुदेव साय, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, रामविचार नेताम, अरुण शाह, विक्रम उसेंडी, पुन्नूलाल मोहले, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, पवन साय, नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी और किरण देवला शामिल करेंगे।
बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पदेन सदस्य और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन विशेष आमंत्रित सदस्य हुए। प्रदेश अनुशासन समिति में पूर्व मंत्री रामसेवक पैकराला संयोजक, राम प्रताप सिंह, डॉक्टर सुभव कश्यप, रामजी भारती और विभा राव सदस्य बनाए गए हैं। यही तरीका ले वित्त समिति में गौरी शंकर अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, सह कोषाध्यक्ष सुनील सोनी, अमर अग्रवाल, श्रीनिवास राव और राजीव अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव ला लेके पार्टी मन के तैयारी है तेज हो गए तो उन्हें प्रत्याशी चयन ला लेके बीजेपी में जद्दोजहद चलत हावे। चुनाव बर बनाए गए प्रभारी वार्ड में मीटिंग करके संभावित प्रत्याशी मन के पैनल तैयार करत हैं, जेकर बाद संभावित उम्मीदवार मन की सूची जिला चयन समिति ला भेजे जाही। जिला समिति नाम फाइनल करके संभागीय चयन समिति ला भेजी। संभागीय चयन समिति वरिष्ठ पदाधिकारी ले चर्चा करके प्रत्याशी मन के नाम की घोषणा करी। ये पूरा प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मन के पसीना निकला थे। प्रत्याशी मन के सूची ला फाइनल करे बर बीजेपी के चयन समिति के एक बैठक मंगलवार के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखे गए। चयन समिति के पदाधिकारी मन के कहना है कि कल प्रत्याशी मन की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पार्टी के तरफ से 30 तारीख को बैठक का डेट निर्धारित किया गया है और चयन की प्रक्रिया की बात है तो वार्डों में जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वार्डों की बैठक चल रही है और प्रभारी वहां जा करके कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। तो इस सब का एक समीकरण बना करके हमारी जो प्रत्याशी जो है उसकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव पर प्रत्याशी चयन पर भाजपा में जद्दोजहद चलत हवे। चुनाव पर बनाए गए प्रभारी वार्ड में मीटिंग लेके संभावित प्रत्याशी मन के पैनल तैयार करत हैं। संभावित प्रत्याशी मन के ये सूची जिला चयन समिति ला भेजे जाही। जिला समिति सूची ला फाइनल करके संभागीय चयन समिति ला भेजी। संभागीय चयन समिति वरिष्ठ पदाधिकारी ले चर्चा करके प्रत्याशी मन के घोषणा करी। निकाय चुनाव ला लेके बीजेपी कांग्रेस अपन जीत के दावा करत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि नतीजा उनकर पक्ष में आहे। बीजेपी प्रत्याशी मन के नाम फाइनल करे में जुटे हवे। वही ले उम्मीदवार बनाए जाही जेकर छवि बने हुई। बीजेपी के जम्मू नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ी और जीती। कांग्रेस ला हार के मुंह देखे ला पड़ी। लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है जो कैंडिडेट बनने वाले हैं और 2-3 दिन के अंदर 3 तारीख तक के उसका नामांकन है। उसके पहले चयन समिति की बैठक होगी और उसमें प्रत्याशियों का फाइनल किया जाएगा और उसके बाद नॉमिनेशन का कार्य पूरा होगा और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विशेष चुनाव में करारी हार देख चुके हैं। एक बाद घलो बस्तर में ओकर संगठन ला प्रदर्शन सुधर दिखाई नहीं देवत है। पार्टी हा बूथ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव के मद्देनजर देके रखे है। फिर बस्तर में हालत ये है कि बूथ में भारतीय जनता पार्टी ला कार्यकर्ता मिलत नहीं है। 1 महीना बाचे है बूथ में जतका कार्यकर्ता ला जोड़ना रही है मले 50% लक्ष्य घलो पार्टी पूरा नहीं कर पाए। बता दें कि बूथ प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी संगठन डहाले तय करे के प्रत्येक बूथ में 25 कार्यकर्ता मन के संख्या जुटा पाए में भारतीय जनता पार्टी असफल साबित हुआ थे। यही हाल संभाग मुख्यालय के है जहां दिसंबर महीना तक लक्ष्य पूरा करना है और अब तक केवल 50% ही बूथ में ये लक्ष्य पूरा करना बताया जाते है। बस्तर के कोंडागांव में कांग्रेस के जन जागरण पदयात्रा निकाले गए जेमा कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। पलारी गांव ले शुरू हुए कांग्रेस के पदयात्रा कोंडागांव के स्टेडियम पहुंचिस जहां सभा ला चंदन यादव, मोहन मरकाम और कवासी लखमा संबोधित करें। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हा कृषि कानून विधेयक वापस लेबर कहीन कि बीजेपी हा थूक के चाटे के चरितार्थ पेश करे है। तीनों नेता मन हा केंद्र सरकार के जम के आलोचना करीन और प्रदेश के विकास में भूपेश बघेल सरकार डहाले करे जाए कामकाज के ब्यौरा दिन। मोदी
जी से कहना चाहता हूँ, उन परिवारों को मुआवजा दे, उन परिवार को नौकरी दे, ये हमारी मांग है। क्योंकि मोदी के हठधर्मिता के कारण 600 से अधिक किसानों की जान गई है। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत देश के अन्नदाताओं किसानों की जीत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लले के सियासत तेज हो गए है। बीजेपी है धान खरीदी केंद्र में किसान मितान के तैनात करत है। एकरे बार बीजेपी किसान मोर्चा हर धान खरीदी केंद्र पर 10 सदस्यीय धान दल के गठन करही। उन्हें खरीदी केंद्र के पास हेल्प डेस्क घलो बनाही। दूसरे डहर कांग्रेस घलो निगरानी बर धान खरीदी केंद्र में सहयोग समिति के गठन करे के फैसला ले है। किसान भयंकर परेशान है, उनके धान खरीदी होगा नहीं होगा, इन सब बातों के लिए समग्र दृष्टि से रणनीति बनाने की दृष्टि से पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं या तो समितियां गठित होगी या उसके लिए एक दौरा कार्यक्रम भी तय होगा। कांग्रेस के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में किसान सहयोग समिति हर सोसाइटी में करना है और इकर मन के एक जवाबदारी रही हमारे किसान साथी मन ला कोनो प्रकार के वो धान खरीदी केंद्र में समस्या मत आए करके ओकर हर प्रकार के सहयोग करी। नारायणपुर जिला में गढ़चिड़ौली के बाद अब अबूझमाड़ में नक्सली मन के घेराबंदी करे जाही। नक्सली मन ला खदेड़े बर संयुक्त ऑपरेशन चलाए जाही। पुलिस जिला बने के बाद पहली गांव नारायणपुर के धूर नक्सल प्रभावित सोनपुर में शीर्ष अधिकारी मन के दौरा हुई। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के दौरा के बाद फोर्स डहार ले बड़े ऑपरेशन करे के संकेत मिला थे। सोमवार के नक्सलगढ़ सोनपुर और छोटे बेटिया में स्थित कैंप में विजय कुमार पहुंची। यहाँ जवान के साथ लगभग 1 घंटा तक बातचीत करे के बाद नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन करे बर मंथन करेगी। सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार हा नक्सली हमला में जवान मन के शहादत ऊपर चर्चा करते हुए कहिन कि नक्सल ऑपरेशन बर बेरा सतर्कता बहुत जरूरी है, जेकर ले फोर्स ला कोनो भी प्रकार के नुकसान उठाए झन होए। ओवन सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाए के बाद कहिन अमदई खदान में सक्रिय नक्सली कमांडर साकेत ला मुठभेड़ में मार गिराए। ऊपर केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार जवान ला बधाई देके हौसला बढ़ाइन। ये बेरा नक्सल डीआईजी विवेकानंद सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मन मौजूद रहे। और रायपुर ले बड़ी खबर मिला थे। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार लीन है बैठक के विजय कुमार लीन अहम बैठक नक्सल विरोधी अभियान के करें समीक्षा। फोर्स के आगू के रणनीति पर चर्चा करे हैं। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद रही हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी विवेकानंद सिन्हा रही मौजूद। नक्सल अभियान ले जुड़े कई अधिकारी घलोक बैठक में मौजूद रहे हैं। जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और आगे उसके लिए क्या रणनीति बननी है उसके बारे में समीक्षा की गई और आगे के लिए जो 3-4 महीने हैं उसके लिए अपना स्ट्रेटजी क्या होगा उसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर बैठ के और रणनीति बनाई और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। और यही खबर ऊपर चर्चा करे बर हमारे संग जुड़ गए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी। तहसीन, एक अहम बैठक लीन है कि विजय कुमार का कुछ बात निकल के सामने आई। देखिए, जिस तरीके से जो केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं के विजय कुमार, उनका जो अगर दौरे की अगर बात करें तो काफी अहम दौरा ये भी है क्योंकि प्रत्येक बार वो जब आए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अहम रहा है। इस बार भी अगर बात करें तो पहले नारायणपुर जाने के बाद जो देर शाम रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद जो पुराना सचिव जो पुराना पीएचक्यू ऑफिस है वहां पे जो एसआईबी ऑफिस है वहां पे एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें अगर बात करें तो जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके अधिकारी शामिल थे। डीजीपी जो है अशोक जुनेजा वो शामिल थे क्योंकि डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी ये पहली बैठक थी के विजय कुमार जी के साथ। उसके बाद जो है नक्सल ऑपरेशन के जो एडीजी हैं विवेकानंद सिन्हा वो भी शामिल थे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बातें बाहर आ नहीं पाई, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो पूरे नक्सल अभियान जो अभी तक जो संचालित हुए हैं उन पे समीक्षा की गई। उसके अलावा जो नक्सल परिदृश्य में जो आने वाले जो दिन हैं उनमें जो रणनीति जो प्लान बनाया गया उसको रणनीति को लेके काफी लंबी चर्चा की गई क्योंकि 1 घंटा वहां पे परिचर्चा हुई है। पूरी जो बैठक हुई है उसमें 1 घंटे के आसपास वो बैठक हुई है। जिस तरीके से पिछले दिनों C60 द्वारा महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में जो बड़ी सफलता मिली थी उसको लेके यहां तक बताया जा रहा है कि एक अभियान जो है आने वाले दिनों में कुछ चलाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से सारे अर्धसैनिक बल के जो अधिकारी थे वो शामिल थे, उसके बाद जो स्टेट पुलिस के जो अधिकारी थे वो शामिल थे, तो इससे ये साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े अभियान जो है नक्सल विरोधी यहाँ पे सामने आ सकते हैं क्योंकि ये हमेशा माना जाता है कि के विजय
विजय कुमार का जो दौरा होता है वो काफी अहम होता है। यहाँ पे भी काफी अहम बैठक उन्होंने काफी 1 घंटा यहाँ पे बैठक लिए और नक्सल विरोधी जो अभियान है उसके परिदृश्य को लेके यहाँ पे जो बातचीत की गई है और आगे की जो रणनीति उसमें प्लान की गई है। अब देखने वाली बात बेरा में रणनीति कौन तरीका से जमीन में उतर ही देखेला मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन जानकारी देवर। छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिल वसूले पर बड़े अभियान की तैयारी करे जाते। बिजली वितरण कंपनी डहाल ने एक कदम बढ़ाए गए हैं। दरअसल सरकारी और निजी उपभोक्ता मनों पर 2600 करोड़ रुपया बिजली के बिल बकाया है जेकर वसूली करे जाना है। निजी उपभोक्ता मन ले 1500 करोड़ रुपया वसूलना है। पूरा प्रदेश में सबले ज्यादा बकाया 208 करोड़ रुपया अंबिकापुर में है। कोरबा में 190 और बिलासपुर में 180 करोड़ रुपया वसूलना है। वहीं बकाया राशि के वसूली पर बिजली कंपनी यहाँ योजना के तहत बिजली लाइन काटेला शुरू कर दे है। वहीं सरकारी विभाग वसूली पर बिजली कंपनी ला विभाग ले नोटिस भेजना शुरू कर दे है। कुल मिला के 2800 करोड़ का लगभग बकाया राशि है, जिसमें शासकीय अशासकीय दोनों हैं। शासकीय विभाग हैं, उनको अपन ने नोटिस दिया है, नोटिस दे रहे हैं। उनसे रिकवरी की कार्रवाई नोटिस के द्वारा की जाएगी। प्राइवेट उपभोक्ता हैं, उनका भी काफ़ी बकाया है, तो उसको भी पहले फेज़ में हम लोग ने 50,000 ऊपर के जो करीब 26,400 उपभोक्ताओं के विरुद्ध लगभग 518 करोड़ की बकाया राशि है, जिसके ऊपर अभियान अभी चलाया जा रहा है। रायपुर में मच्छर मन के प्रकोप लगातार बढ़ जाते हैं। मच्छर उन्मूलन पर निगम बजट 1 करोड़ रुपया के है, बावजूद एकर कोनो काम हो दिखाई नहीं देवा थे। गुरुवार के निगम के सामान्य सभा में ये मुद्दा पर सवाल पूछे गए, जेकर बाद महापौर एजाज ढेबर विशेष बैठक बुलाइस, जेमा खुलासा हुई कि 5 महीना में फॉगिंग के नाम में 50 लाख रुपया खर्च करेगे, तो वह सबले ज्यादा 15 लाख रुपया निगम के जून 10 में खर्च करेगे। फिर एकर बावजूद न तो मच्छर के संख्या कम हुई, न ही डेंगू के मामला। ये मामला में महापौर एजाज ढेबर कहीन कि मच्छर ला रोके के नवा प्लान बना जाते, उन्हें बीजेपी लगातार निगम ऊपर सवाल खड़ा करा थे। सबसे जो प्रमुख जो चीज़ है कि रायपुर की जनता को हम मच्छरों से कैसे रिलीफ दिलाएं और उनको कैसे मतलब मच्छरों से बचाएं। तो एक तो बीमारी भी होगी, दूसरी चीज़ मलेरिया भी होगा, कई सारे रोग भी होंगे। तो मच्छरों को जड़ से ख़त्म करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। पूरे शहर का विकास पिछले 2 साल से ठप्प पड़ा है। गली मोहल्लों में जो विकास होना चाहिए वो ठप्प पड़ा है। मच्छरों से जनता त्रस्त है, अवैध निर्माण की भरमार है। मच्छर और उसके लिए जो है सभी जेडएचओज और हमारे जोन कमिश्नर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ जहाँ पर भी है, और बेसिकली ये देखा गया है कि जो फॉगिंग है की तुलना में एंटी लार्वा और बी लार्वा जो है वो ज़्यादा कारगर हैं। तो उसके जो छिड़काव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के सभी जेडएचओज को निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना ले जी हाँ पूरा देश में व्यापार ठप हो गए है, जेकर ले लोगन ला आर्थिक मार झेले ला पड़ा थे। तो ऐसे में आपदा के बेरा में मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी गोठान योजना ले कोंगरा के महिला मन अवसर तलाश के अपन आर्थिक स्थिति ला बढ़ावा थे। गोठान में महिला मन 2.5 एकड़ में सब्जी भाजी की खेती करके कमाई करत हैं, जिला देख के केसकाल विधायक संतराम नेताम कोंगरा गांव पहुंच के गोठान के निरीक्षण करें। ये दौरान विधायक संतराम नेताम बताइन कि मुख्यमंत्री के सौगात क्षेत्र के महिला मन पर वरदान बन गए है। महिला समूह के सदस्य इंद्रावती मंडावी बताइस कि गोठान योजना ले भारी फायदा हुआ थे। एकर जरिया यहाँ इकट्ठा गोबर ले खाद के अलावा कंपोस्ट खाद घलो बनाए जाते। चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे गाय वाला हो, चाहे साग सब्जी वाला हो या मशरूम वाला हो, सभी महिलाएं आज अपने हाथ में कुछ जो इनकम आ रहा है, पैसा देखे हैं, तो उनमें एक और उत्साह बढ़ा है, सक्सेस होते दिख रहा है। 2.5 एकड़ है, वहाँ केला, मिर्चा, मुनगा, टमाटर, भट्टा लगा है। बहुत फायदा होते। अभी शादी में बेचता ना, फिर ऐसे गवाई बाजार। मैं समूह में इसलिए काम कर रही हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए काम कर रही हूँ। अभी मैं मुर्गी पालन कर रही हूँ। फायदा तो हुआ थे। हमारे महिला रोजगार वहाँ पर ले रहे हैं और अच्छा कमाई हो रहा है, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया, और इसकी प्रशंसा हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने भी शेयर किया।
भारत अपन स्वाधीनता के 75वीं सालगिरह मनावत है। यही परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार डहर ले भारतीय धरोहर और ज्ञान विज्ञान ला नवा पीढ़ी तक पहुंचाए बर विशेष प्रयास करे जाते हैं। देश में अमृत महोत्सव के धूम है। ऐसे में गणित और साइंस के घलो बच्चा के रुचि ज्यादा से ज्यादा हो सके एक बार रामानुज अमृत भारत गणित यात्रा के आयोजन घलो करेगे। एक में महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के परिचय छात्र छात्रा मन ले करवाए बर और गणित विषय में रुचि जागृत कराए बर सीबीएसई हा रामानुजन अमृत भारत गणित यात्रा के आयोजन करत है। विभिन्न स्कूल एमा सम्मिलित होकर देश ला गौरवान्वित करत है। यही प्रकार ले कार्यक्रम विद्यार्थी के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। एक बार NH गोयल वर्ल्ड स्कूल शुरू ले ही ये प्रकार के कार्यक्रम के हिस्सा बना थे। आयोजन के दौरान अलग अलग स्टॉल लगाए गए जमो छात्र मन एग्जीबिशन में बढ़ चढ़ के भाग लेन। खास बात ये रही इसके कोरोना वायरस ला ध्यान में रखत हुए कोविड गाइडलाइन के पालन घलो करवाए गए। एप्लीकेशंस को हमने कन्वर्ट करके मैथमेटिक्स को बहुत रुचिकर बनाए और खास करके राइट ब्रेन एक्टिविटी मैथमेटिक्स से बहुत इजीली कैलकुलेशन करना है। तो इसको देख करके लोग बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये हम लोग यहाँ पर आकर के कई एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ में फैलाना चाहते हैं। इतने सारे बच्चों ने इतने सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं सिर्फ यही बताने के लिए कि मैथ्स और साइंस हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, अलग कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो बच्चे कर रहे हैं जो बच्चे नहीं कर रहे हैं दोनों प्रोत्साहित होते हैं इससे। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कही मोला दो पिता जय जोहार।